नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 10 दिनों से बंद पड़े सोर्स पोर्ट को खुलवाने और टैक्स के खात्मे को लेकर ताजिरों का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 7 दहाइयां गुजरने के बावजूद लोगों को नहीं मिल सका है उनकी जमीनों का मुआवजा। और श्रीनगर में 3 रोजा ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दिलचस्पी आवाम के मसले मसाइल को सुलझाने से ज्यादा पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने और उनकी जी हजूरी करने के तई मरकूज रहती है। वरना क्या वजह है कि सोस्त पोर्ट को खुलवाने के लिए ताजिर बिरादरी का जारी एहतजाज शिद्दत की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और हुकूमत का रवैया टस से मस होने वाला नहीं लग रहा है। अब तो ताजिरों के इस एहतजाज में समाज के दीगर जिम्मेदार लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि असेंबली अराकीन का साथ भी लोगों को मिलने लगा है। ऐसा लगता है कि ताजिर हुकूमत से हर हाल में अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवा कर ही मानेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर और कारोबारियों का सोस्त पोर्ट को खुलवाने और कस्टम से अपने माल छुड़वाने के लिए जारी एहतजाज में शिद्दत नजर आ रही है। अब इस जद्दोजहद में एहतजाजी ताजिरों को दीगर सियासी व कौम परस्त रहनुमाओं की हिमायत भी मिल रही है। इससे सोस्त पोर्ट में जारी अवामी जद्दोजहद को और भी ज्यादा तक़वियत मिल रही है। यहाँ पर कौम परस्त रहनुमा बराह रास्त पाकिस्तान और उसकी जानिब से भेजे गए करप्ट लैंड अफसरान को वापस बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर एक अफीसर जो यहाँ लाखों करोड़ों अरबों कमा के जाता है उसके आने का मसला है तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मजबूरी नहीं है। तुम अपने उस अफसर को वापस ले जाओ, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। तुम अपने जातियात के लिए लोगों को तबाह कर रहे हो। तुम्हारे आने वाले नीचे से अफसरों की वजह से गिलगित जल रहा है। तुम्हारी इंटरफेरेंस और तुम्हारे अफराद की जाती जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगी अशेरन बन रही है। यूं तो मकामी अवाम हुकूमत की जानिब से लिए गए नाक़िस और नाअहल फैसलों का खामियाजा कदम कदम पर दिक्कतों और परेशानियों की सूरत में उठाते आए हैं, लेकिन इस बार तो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से सारी हदें पार कर दी गई हैं। सोस्त पोर्ट को खुलवाने की जद्दोजहद में ताजिरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चीफ सेक्रेटरी से लेकर आला अदलिया तक चक्कर लगाने के बावजूद भी मामला जस का तस बना हुआ है। इसीलिए अब ये लोग हुकूमत से अपने मसाइल हल करवाने का अहद कर चुके हैं। हमने बाहर चीफ कलेक्टर को कहा था आप एक नए बंदे को जो कभी लाइफ में कलेक्टर नहीं रहा हो, वो सारा जो अपनी लाइफ में जो है यूरोप में बैठा हो, उसको इस इलाके की सेंसिटिविटी पता नहीं है। मैं यहाँ मीडिया में ऐलान में कहता हूँ जो कलेक्टर यहाँ पे आया है वो डायरेक्ट यूरोप से यहाँ पे आया है। उसको पाकिस्तान तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बिल्कुल थोड़ा भी बहुत मालूमात नहीं थी। उसको हमने पूरा समझाने की कोशिश की, सर इस तरह के यही इशू है, यही मामलात है, हम अनकंडीशनली इनको सेल टैक्स इनकम टैक्स भी दे रहे थे। अभी हालात इस तरह के पेश हो गए हैं आज तक जहां पे अगर ये हमारे जो मुकद्दस जो अदालत है उसका जो ऑर्डर भी नहीं मानता है तो इंसान मजबूर होता है हड़ताल करने के लिए। अब इसे पाकिस्तान की मनमानियां ही कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बदउनवान अफसरों को तैनात किया जा रहा है जो आवाम की बेहतरी और फलाह बहबूदी की बजाय पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारों पर काम करें, फिर चाहे इसके लिए अफसरों को मकामी आवाम के पेट पर लाठी क्यों न मारनी पड़े। इसके लिए महीनों महीनों से मकामी लोगों के कंटेनरों को क्लियरेंस के नाम पर रोका गया है। इसके अलावा बेजा सेल्स और दीगर टैक्सेस को नाफिज करने की वजह से मकामी कारोबारियों और तिजारतकारों को काफ़ी माली नुकसान झेलना पड़ रहा है। हुकूमत की इन्हीं सब नाइंसाफियों के खिलाफ नाराज कारोबारियों ने एहतजाजी मुजाहिरा तेज कर दिया है। 7.5 साल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इंफरादी कुछ लोगों की वजह से पूरा मुल्क डिस्टर्ब रहता है, पूरा इलाके डिस्टर्ब
डिस्टर्ब रहता है। ये गरीब लोग यहाँ पर कोई मजदूरी के लिए आया है, कोई यहाँ पर बोझ उठाने के लिए आया है, कोई ट्रक लोड करने के लिए आया है, और कोई छोटा सा कारोबार अपना बैग लेकर चाहने जाने और आने का काम करता है, वो सारे डिस्टर्ब है इस वक्त। यहाँ पर काम कितना चलता है, 2-3 महीने का काम है। आपने 2-3 महीने धरनों में गुजारा, तो आगे तो सर्दियां आएंगी, फिर उसके बाद बेरोजगारी, और बेरोजगारी के बाद वही हालत होगी जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में है। सोस्ट पोर्ट के जरिए मकामी ताजिरों के लिए बैरूनी मुल्क में कारोबार करना इतना मुश्किल नहीं था जितना हुक्मरान अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए इसे बना रहे हैं। इन सियासी रहनुमाओं को अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ महीने और इसी तरह से गुजर जाएंगे और फिर मौसम सरमा के आगाज के साथ यहाँ से होने वाला तिजारत कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, जिसके नतीजे में लोगों का रोजगार और उससे होने वाली आमदनी भी मुतासिर होकर रह जाएगी। इन सभी बातों को समझते हुए ही एहतजाजी कारोबारी मसाइल हल न होने की सूरत में आने वाले दिनों में काराकोरम शाहराह को बंद करके अपना एहतजाज वसी करने का मंसूबा बना रहे हैं। हमें इन्होंने जो है आगे 2-3 दिन का टाइम दिया है। हमारे बिगेश के लड़के भी हमारे साथ हैं। अगर इसमें हल नहीं होता है तो हमारा जो नेक्स्ट लाए अमल जो है वो सीपेक रोड को ब्लॉक करना है। तो हम जब अब जो है हमारे पास एक्शन कमेटी वाले भी आ रहे हैं, हमारे पास अपोजिशन वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी, और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मकातिब फिक्र के लोग हैं, उलमान है, सबका हमें सपोर्ट हासिल है। बरसा बरस से पाकिस्तान के गुलामी में रहने की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान ऐसा हसास इलाका बन चुका है जहां पर मकामी लोगों के लिए रोजी रोजगार के मौके न के बराबर रह गए हैं। यहां लोगों को तालीम से लेकर मुलाजिमत और कारोबार करने तक की सहूलत हासिल नहीं है। ना इंसाफियों की बात करने पर भी सख्त सजा दी जाती है। ऐसे सियाह इलाके में दिन गुजारने वालों के लिए ले देकर तिजारत कारोबार ही बचा था, जिस पर अब पाकिस्तानी अफसरों की बुरी नजर लग गई है। अब देखना यह है कि अपने महदूद होते जरिया माश को बचाने में इन लोगों की कोशिशें मुस्तकबिल में कितनी कामयाब होगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि सोस्ट पोर्ट के जरिए कोई कारोबारी सरगर्मी जारी रहे। बहरहाल वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर और बात करते हैं श्रीनगर में मुनक्किदा ड्रामा फेस्टिवल की। थिएटर हमेशा ही एक ऐसा जरिया रहा है जिसने तहजीब और सकाफत के साथ साथ अदब और फन की मुख्तलिफ असनाफ को अपने दामन में समेटे रखा। कश्मीर में चारों तरफ फैली कुदरती खूबसूरती की तरह ही यहाँ का थिएटर शायकीन को अपनी ओर रागिब करता है। तहजीब और सकाफत की इसी रवायत को फरोग देने के लिए श्रीनगर में एक ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 3 रोज तक चलने वाले इस ड्रामा फेस्टिवल में अलग अलग जबानों में मुख्तलिफ ड्रामे पेश किए गए। इससे लोग कितने महजूज हुए, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कदीम अरसे से मुख्तलिफ बोलियों और जुबान में पेश किया जाने वाला थिएटर लोगों तक तबादला ख्याल का अहम जरिया रहा है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामी जुबान में पेश होने वाला थिएटर बरसों से फन और सकाफत की मिसाल पेश करता आया है। थिएटर या ड्रामा एक तफरीही जरिया होने के साथ साथ हमेशा अपने वक्त की समाजी, अदबी और तमद्दुनी रिवायत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता आया है। इसी मुनासिबत से जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में 3 रोजा ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने 3rd एडिशन है, तीसरे साल कर रहे हैं और इसमें 3 दिन का इस साल कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मल्टी लैंग्वेज है, कश्मीरी में भी इसमें प्ले है और ये हो रहा है। और आपको पता ही है कि राकेश जी का जो विजन है उसको आगे लेके जा रहे हैं कि हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज को और बढ़ोतरी मिले। ड्रामा फेस्टिवल का मकसद जम्मू और कश्मीर की तहजीब व सकाफत और रिवायत से लोगों को मुतारुफ कराना है और कश्मीरी ड्रामे ने जो रवायत कायम की थी उसे मजीद परवान चढ़ाना है। इस दौरान पेश किए गए नाटक में फनकारों के लिए अपने फन का मुजाहिरा करने का मौका काफी खास रहा।
यहाँ रंग बिरंगी लाइटों और छोटे बड़े स्टेज के साजो सामान के साथ फनकारों ने अपने हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी के जरिए शायकीन का दिल जीत लिया। मुझे आज ये बहुत एहसास हुआ कि थिएटर ज़रूरी है। जैसे आज मुझे यहाँ पे इस एहसास हुआ कि इस प्रोग्राम में जो मैंने नाटक दिखाई, मैं अंदर से जाग गया ना। कुछ अलग भी दुनिया है, जो दुनिया को हम आंखों से नहीं दिल से महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये थिएटर्स प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कश्मीर की परंपरा की कल्चर है। ये कल्चर को जगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे बाकी लोग फील कर सकते हैं रियल लाइफ क्या है। इसको जो आज दिखाया यहाँ पे नाटक, जहाँ पे इतने कलाकार आए हैं, इन कलाकारों को मैं दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे थिएटर्स प्रोग्राम कश्मीर में मुनक्किद होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। ड्रामे को देखने के लिए दानिश्वरों और फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों के साथ साथ थिएटर शायकीन की एक बड़ी कहकशां मौजूद थी। खास तौर से भारतीय फौजियों की जिंदगी, मुल्क के तई उनका जज्बा और उनकी कुर्बानी को दिखाते हुए थिएटर प्ले को दर्शकों से खूब दाद मिली। थिएटर आर्टिस्ट के लिए भी एक फौजी का रोल प्ले करना खास तजुर्बा रहा और वर्दी पहनने पर उन्हें काफी फख्र महसूस हुआ। कि मैं तो पहले अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ये वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है, चाहे प्ले के थ्रू ही, क्योंकि ये वर्दी पहनना इतना आसान नहीं है। ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस जो है वो आर्मी पर्सन्स को करने पड़ते हैं। और जहाँ तक रही बात थिएटर की, तो जाहिर सी बात है थिएटर जो है वो रूट है। अगर कोई भी एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है, जैसे कहते हैं ना रूट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वैसे ही थिएटर हमें सिखाता है कि किस तरीके की एक्टिंग करनी है, किस तरीके का अपने अंदर बदलाव लाना है, और बहुत डिसिप्लिन लाता है। थिएटर और ड्रामा हमेशा बेचैन दिल, थके मन और बोझिल जहन को राहत पहुंचाने का जरिया रहा है। इनके जरिए भी एक मौजू को सामीन के सामने पेश करके उन्हें बेदार करने की कोशिश की गई। पुराने वक्त से ही मुआशरे में घट रही छोटी सी बात को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने में थिएटर काफी मजबूत जरिया रहा है। ड्रामे को यूनानी और रोमन रवायत में कदीम जमाने से बड़ी अहमियत हासिल रही है। इन रवायत में मजहब का भी हिस्सा था और शेरी व अदबी सरमाया का भी। यही वजह है कि मुल्क में ड्रामे की रवायत कदीम भी है और अजीम भी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालिब इल्मों को जिहाद के नाम पर दहशतगर्द बनाने की तालीम दी जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में जदीद तरीन तालीमी निज़ाम की बदौलत यहाँ पर बच्चे डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट और पायलट बनने की ख्वाहिश जता रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दियामर में शदीद बिजली कटौती और कम वोल्टेज से परेशान एहतजाजियों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर में हमला करके तोड़फोड़ की। उन्होंने खामोश तमाशबीन पुलिस वालों की मौजूदगी में सारा सामान जला दिया। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हिदायतकार मधुर भंडारकर ने JNK फिल्म कॉन्क्लेव में शिरकत करते हुए कहा कि फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर सबसे बेहतरीन जगह है। अब वक्त आ गया है कि यहाँ छिपे हुनर को तराशा जाए। जम्मू कश्मीर में इसकी कोई कमी नहीं है। मैं गुज़श्ता 17 बरसों से यहाँ आ रहा हूँ। मकामी लोग और यहाँ का खान पान लाजवाब है। मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए फख्र है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर जिला इंतजामिया ने शहर के कोचिंग सेंटरों में सेफ्टी जांच की। SDMs की सरबराही में 50 से ज्यादा मराकज का दौरा करके हालात का जायजा लिया गया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के गुलाम मोहम्मद जाज शायकीन और कश्मीर की मारूफ मौसीकी विरासत के बीच राबते का किरदार अदा कर रहे हैं। 8 पुश्तों से उनका खानदान संतूर और रबाब बनाने का काम कर रहा है। उनकी हुनरमंदी कश्मीर की इस खास विरासत को जिंदा रखने और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی شناخت پر بڑا حملہ کیا۔ پاکستان دوسروں خاص طور سے بھارت کے اندرونی معاملوں میں دخل اندازی کرنے کی بری عادت سے باز آنے والا نہیں ہے اور اس کے اس کام کو بڑھاوا دینے کے لیے پی ٹی وی چینل اپنے بلیٹن میں حریت سے جڑی خبروں کو چلاتا رہتا ہے۔ پاکستان کی بولی بولنے والے حریت رہنماؤں کو ہمیشہ سے ہی جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد سے مقامی انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ترقیاتی کاموں سے کافی دقت ہے، جبکہ حقیقت میں اس کو ہٹانے کے بعد سے ہی جموں کشمیر کے مختلف شہری و دیہی علاقوں میں عوام کی فلاح و بہبودی سے لے کر علاقائی ترقی میں مزید رفتار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن بھلا یہ سچائی پاکستان اور اس کے چہیتے چینل پی ٹی وی کو کیوں نظر آنے لگی؟ وہ تو اپنے آقا پاکستان کو خوش کرنے کے لیے من گڑنت اور جھوٹی خبریں دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں حکومت ایک لینڈ مافیا کی طرح کردار ادا کر رہی ہے۔ عوام کی زمینوں پر جبرن قبضے کیے جا رہے ہیں۔ بے گھر ہو رہے عوام اپنے حق کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایسا اس خطے میں آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے یہ علاقہ پاکستان کے قبضے میں آیا ہے۔ حکومت زمین لینے کے لیے معاوضے کا وعدہ تو کرتی ہے لیکن لوگوں کو پیسے نہیں دیتی۔ اس کی ایک مثال گلگت ایئرپورٹ کی زمین ہے۔ جب پاکستان نے سال 1949 میں ان لوگوں سے ایئرپورٹ بنانے کے نام پر زمین لی تو جلد ہی معاوضہ دینے کی بات کہی، لیکن آج 2024 میں بھی انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ پاکستان اور مقامی حکومت کے رویے سے ناراض مقامی عوام مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ہے گلگت ایئرپورٹ، جو کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں واقع واحد ہوائی اڈہ ہے۔ شہر سے تقریباً 16 کلومیٹر دور واقع یہ ایئرپورٹ مقامی عوام اور سیاحوں کے لیے پاکستان سے آنے اور جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر وجوہات کے چلتے جب کاراکورم ہائی وے بند ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت خاصی بڑھ جاتی ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے یہ خاصا اہم ترین ہے۔ اسی بات کو سمجھتے ہوئے پاکستان نے آج سے تقریباً 7 دہائی قبل یہاں ہوائی اڈہ بنانے کا فیصلہ لیا۔ لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان کی زمینیں لی گئیں، انہیں بڑھیا معاوضہ اور نوکری کا بھی جھانسا دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے اپنی زمین پاکستان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد یہاں ہوائی اڈہ تو تعمیر ہو گیا، لیکن معاوضے کے نام پر لوگوں کو پھوٹی کوڑی آج تک نہیں ملی۔ یہ زمینیں ہم سے پاکستان کی دفاع کی خاطر، ہم سے پاکستان کے دفاعی معاملات میں اس کا اہم رول بتا کے ہم سے یہ زمینیں لی گئی۔ اس زمانے میں 128 گھرانے اس ایئرپورٹ کی وجہ سے متاثر ہو گئے، جن میں سے کوئی 100 گھرانے یہاں سے مائگریٹ ہو کے مختلف دنیوں، ہنزا، نگر، پڑی، جگلوٹ، ڈیزر تک جا کے ہمارے لوگ آباد ہیں۔ تو یہ جو ایئرپورٹ ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے ہم جناب علی محتسب اعلیٰ گلگت کے اے سی سے لے کر ڈی سی سے لے کر محتسب اعلیٰ تک ہم گئے، وہاں سے تمام فیصلے ہمارے حق میں آئے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے آپ ان کو یا زمین دے دیں یا ان کا کمپنسیشن دے دیں۔ گلگت ایئرپورٹ بننے سے پاکستان کو خوب فائدہ ہوا۔ صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک کے سیاح بھی طیارے پر سوار ہو کر شان سے گلگت پہنچنے لگے۔ پاکستان کے رہنماؤں کی آمد و رفت بھی آسان ہو گئی، لیکن گلگت کے ان لوگوں کی زندگی بدترین بنی رہی جن لوگوں نے ہوائی اڈہ بنانے کے لیے اپنی زرخیز زمین کو پاکستان کے حوالے کر دیا۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوا۔ معاوضے کے انتظار میں دن مہینوں میں اور پھر برسوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن پیسہ نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ معاوضے کی باٹ جوہتے ہوئے پیڑھیاں گزر گئیں۔ آخر 75 برسوں کا انتظار کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ ہماری جو ایئرپورٹ ہے اس کے تمام اطراف میں جو ہے یہ فیکٹریز ہے، یہاں پر تمام تینوں فرقے مقادیر فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں، اہل تشیع اس میں شامل ہے، اہل سنت اس میں شامل ہے اور اہل اسماعیلیہ برادری بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارا جو آج کے دھرنا ہے، یہ دھرنے کو اتنا لائٹ نہیں لیا جائے کہ ہم اس کو پلان اے، پلان بی، پلان سی جو کہ
हमारी ख्वातीन भी धरनों के अंदर आ जाएंगे और हमारे बच्चे तो ये माशाल्लाह से अभी आ रहे हैं धरनों के अंदर। तो हम ये तमाम इफेक्टिव हमारे चारों तरफ से हम जो है कि हम हर जगह में किसी भी जगह पे अंदर हम धरना दे सकते हैं और ये एयरपोर्ट हमारे घर के अंदर मौजूद है। तो ऐसा मतलब भी हम चाहते हैं कि हमारे मुतालिबात हमारे हल हो जाए और इस जो गैर कानूनी एयरपोर्ट इन लोगों ने बनाया हुआ है इसके ऊपर हमारी ज़मीनों का हथिया कर तो हमारी ज़मीनों का हमें मुआवजा दिया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। तो हमारा एक ही मुतालिबा है, हमारा हक दिया जाए। गिलगित एयरपोर्ट के मुतासरीन के सब्र का पैमाना जब लबरेज हो गया तो फिर इन्होंने एहतजाज का रास्ता अपनाया। ये एहतजाज गिलगित में भी हुआ और गिलगित शहर के बाहर दूसरे इलाके में भी। कुछ वक्त कबल कौम परस्त जमात अवामी वर्कर्स पार्टी ने इसी सिमत में कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज करके अपनी मुखालिफत दर्ज कराई थी। जबरी कब्जे के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के नारे बुलंद करते हुए एहतजाजियों ने साफ कहा कि उन्हें अपनी ज़मीन पर कब्जा किसी भी लिहाज से मंजूर नहीं है। एहतजाज का मकसद पाकिस्तान के शहरियों को ये बताना था कि जिस एयरपोर्ट पर लैंड करके वो गिलगित में दाखिल होते हैं उस ज़मीन का मुआवजा न तो उनके आबाओ अजदाद को मिला और न ही उन्हें। हमसे हमारी ज़मीनें ली गई हैं, हमारे आबाओ अजदाद से। ये टोटल ज़मीन बनती है 470 कनाल हमारी इंतकाल शुदा ज़मीन है और 187 कनाल हमारी है शामिलात। टोटल ये ज़मीन बनती है 657 कनाल। तो उस वक्त हमारे आबाओ अजदाद से हमारी ज़मीनें इस वादे वईद से उठाई गई हैं कि आपको हम फिलहाल आपके जो ऊपर फसलाना है, हरियाली है, उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, आपको आपकी ज़मीनों का मुआवजा जो है बाद में आपको अदा किया जाएगा। वो बात फिर बाद में आई नहीं, तो हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने कोई पेमेंट की नहीं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कहना है कि ये इलाका पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, इसलिए उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान के किसी सूबे में तो अवाम से जबरन उनकी ज़मीनें नहीं ली जाती और लेते भी हैं तो फौरन उसका मुआवजा अदा कर दिया जाता है। फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को बेघर करके पाकिस्तान को भला क्या हासिल हो रहा है? दरअसल ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में होने की कीमत चुका रहा है। जमीनों पर कब्जे का ये सिलसिला जो 1949 से शुरू हुआ वो आज भी बदस्तूर जारी है। इसके खिलाफ आवाज उठाना यहाँ के हर शहरी का हक है। ऐसा कहा जा सकता है कि जब 75 वर्षों में मुआवजा नहीं मिला तो भला अब क्या मिलेगा, लेकिन सलाम है इनके जज्बे को जो पुश्त दर पुश्त अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों, खासतौर से वो इलाके जहाँ पर अनुसूचित वर्ग की ज्यादा आबादी है, इन खुसूसी इलाकों की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामी मंसूबा चलाया जा रहा है। इसके जरिए तयशुदा गांवों में लोगों को अलग अलग तरह की सहूलियात से मुस्तफीद करवाया जा रहा है। इस सिमत में डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वजह से स्कूल ड्रॉप आउट रेट घटा है और तालीम की शरह में इजाफा हुआ है। और क्या फायदा देखने को मिला है इस कौमी मंसूबे से, इस सिमत में मजीद तफसील देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। ये है बरियाल का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो जिला उधमपुर में वाक़े है। यहाँ पर PMAGY यानी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत तदरीसी निजाम को डिजिटल बनाने की शुरुआत की गई है। इसके लिए मॉड्यूलर डेस्क चेयर और इंटरैक्टिव पैनल के जरिए क्लासरूम को स्मार्ट बनाया गया है जो तालिबे इल्मों के लिए स्कूली पढ़ाई लिखाई को समझने में बेहद आसान और दिलचस्प बनाने में असरदार तरीकेकार बनता जा रहा है। अपने स्कूल में इस नई शुरुआत से न सिर्फ तलबा तालिबात बल्कि उनके असातिज़ा भी बेहद खुश और जोशो खरोश से लबरेज हैं। गवर्नमेंट ने हमें स्मार्ट क्लास बना के दी है। जो हम पहले पढ़ते थे उससे कई जना हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इधर LED लगी हुई है और पर्दे, बहुत अच्छी क्लास है। मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ। नए भारत की तरक्की को यकीनी बनाने में नौनिहालों का आगे चलकर क्या किरदार रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें आज किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्ट बनाया जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज दीगर शोबों की तरह ही
तालीमी शोबे में भी जदीद तरीन तकनीकी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। बरियाल के इस तालीमी मरकज में स्कूली पढ़ाई लिखाई को स्मार्ट क्लास की मदद से मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सिर्फ तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए ही काम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ की चौतरफा तरक्की के लिए भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। हमारा जो मेन एक एम है वो है एजुकेशन को इम्प्रूव करना, तो इसके अंतर्गत हमने बहुत अच्छे स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं वो स्कूल्स में इंस्टॉल किए गए इस स्कीम के तहत, जिसमें काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्मार्ट बोर्ड और डेस्क, मॉड्यूलर डेस्क हो गए, फिर उसके बाद पोडियम, ऑडियो पोडियम, एसी, हर तरह की चीज़ जो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया होगा। जिला उधमपुर में पहले 31 मॉडल गांव थे। इसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मंसूबे के तहत अब मजीद 19 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे जिले भर में आदर्श गांवों की कुल तादाद 50 हो गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चुने गए हर एक गांव को उसकी तरक्की के लिए 21 लाख रुपए देना तय किया गया है। PMAGY में विलेज डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने में डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमेटी भी अहम किरदार अदा कर रही है। गांव को हम जो एम्पावर करेंगे तो वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएगा, ताकि वहाँ के बच्चे अच्छा पढ़ पाएं, अच्छा वहाँ पे एवेन्यूज़ हो रहने की, ताकि जो आउट माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाएं। तो आदर्श ग्राम में द आइडिया इज़ दैट जो लोग वहाँ रहते हैं उनको हर तरह का कंफर्ट अपने गाँव में ही मिले। गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर के देही इलाकों की तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। बरियाल गांव में शुरू किया गया ये स्मार्ट क्लासरूम जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबे में बेहतरी को बयां तो करता ही है, इसके साथ ही मुख्तलिफ देही इलाकों में रूनुमा हो रही तामीर व तरक्की का मुजाहिरा भी हो रहा है। ऐसे में PMAGY स्कीम देही इलाकों की तरक्की और खुशहाली में संगे मील का पत्थर साबित होता जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।